दर्शकों नमस्कार। डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं खेल जगत। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न खेलों की चर्चा करते हैं और उन खिलाड़ियों से आपको से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की है, बहुत उन्नति की है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उन खिलाड़ियों को भी आपके रूबरू करवाते हैं। और इस कार्यक्रम में आज जिस विशेष खिलाड़ी को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो हिमाचल प्रदेश की आन बान शान है। जिला सोलन से संबंध रखने वाले मास्टर चैंपियन श्री योगेश चौहान जी आज हमारे बीच मौजूद है। ये बैडमिंटन के बहुत अग्रणी खिलाड़ी है। चौहान जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है। नमस्कार सर। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो आपको अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने विभिन्न स्तरों पर हिमाचल के मान को बहुत बढ़ाया है। भारत में ही नहीं अपितु विश्व में आपने हिमाचल के नाम को फैलाया है। इसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और खेलों के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं सोलन निवासी हूँ, मेरा नाम योगेश चौहान है। सबसे पहले मैं शिक्षा की बात करूँगा तो मेरी शिक्षा जो है डीवी पब्लिक स्कूल सोलन से हुई है। नर्सरी से और 10th तक मैंने डीएवी सोलन से पढ़ा है। उसके बाद मैंने प्राइवेट एजुकेशन हिमाचल बोर्ड से 10th और +2 की है। उसके बाद आगे जो बीए की है मैंने वो इग्नू से की है। जी, आपका खेलों के प्रति रुझान कैसे हुआ? क्या जब आप विद्यार्थी थे, शिक्षा काल से ही आप उसी कालखंड से खेलों से जुड़ गए थे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं छोटा था, जब मैं 5th में था, तो हम सब बच्चों के साथ जैसे ठोडो, अब हमारा सोलन में एक ठोडो ग्राउंड है जो ठोडो के नाम से मशहूर है। तो जब हम छोटे होते थे, जब हम खेलने जाते थे वहाँ पे, तो हम फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, मतलब जो तकरीबन सभी गेम्स खेलते थे। तो हमारे सोलन में हमारे मंडी से MIS कोच आए मिस्टर जितेंद्र वैद्या। तो वो पहले पोस्टेड थे दिल्ली, उसके बाद वो सोलन आए। तो उनके पास भी इंटरनेशनल बच्चे जो है पहले खेल चुके थे। तो जब मैं उनको देखता था, वो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, तो देखता था मैं, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे भी ये जो है बैडमिंटन स्टार्ट करना चाहिए, खेलना चाहिए। तो मैं इसलिए मेरा जो इंटरेस्ट जो है ये बैडमिंटन के प्रति आया। योगेश जी, बचपन से ही, बाल्यकाल से ही जब आप शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, एक ऐसे कोच आपके जीवन में आए, जितेंद्र वैद्य जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने आपके जीवन को बदल के रख दिया और आज आप इस मुकाम पर है कि हिमाचल अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपसे हम ये भी जानना चाहते हैं, आपने कहा मैं बहुत से खेल खेलता था, आप कबड्डी भी खेलते थे, आप फुटबॉल भी खेलते थे, आप वॉलीबॉल भी खेलते थे, आप किसी और खेल को भी अपना सकते थे, लेकिन फिर भी आपने बैडमिंटन को अपनाया, ऐसा क्यों? ये जब हम खेलते थे तो मुझे ऐसा लगा कि सब लोग जैसे हॉकी, मैंने पहले बताया, जैसे हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लगा मुझे एक इंडिविजुअल गेम खेलनी चाहिए। इंडिविजुअल गेम से क्या है कि एक आदमी का एक अपना पर्सनालिटी रहती है, एक अपना नाम बनता है। तो इसलिए मैं इस गेम में आया ताकि मेरी एक अलग पहचान बन सके और मैं एक अच्छे लेवल पे जो है मैं अपना नाम बना सकूं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़े हैं, वो जो हमारे नौजवान साथी, युवान साथी जो खेलों से प्यार करते हैं, उनको योगेश जी से बहुत अच्छा परामर्श इस समय मिल रहा है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ जीवन में कुछ आगे आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपका जो निश्चय है वो बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए, आप तरक्की कर पाएंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसके प्रशिक्षण की बहुत ज़रूरत रहती है, बहुत आवश्यकता रहती है। क्या आपको भी बैडमिंटन का कहीं प्रशिक्षण लेना पड़ा? जी, पहले जैसे मैंने बताया, मेरे गुरुजी वैद्य जी आए तो 2 साल उन्होंने मेरे पे लगाए, मैंने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की। उसके बाद उनकी डायरेक्शन थी कि बेटा अब आप जो है अच्छा खेल रहे हो, अब आपको और ज़्यादा अच्छा खेलने की ज़रूरत है और आपको एक एक्सपोजर चाहिए जो आपको सोलन में नहीं मिल पाएगा। तो उसको वहाँ से मैं जालंधर शिफ्ट हुआ। तो जालंधर में जो है मेरे नए गुरु जो है, मेरे नए गुरु जी के पास गया जिनका नाम राम लखन था। वो
अपने सीनियर कैटेगरी में 40 प्लस में वो वर्ल्ड चैंपियन थे। तो मैंने उनके पास 1 साल प्रशिक्षण लिया और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हर साल जो है चैंपियन बना, स्टेट का भी और नेशनल में भी। योगेश जी जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में बैठे हैं, इनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। योगेश जी एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोलैंड और स्पेन में अपनी सहभागिता निभाई और वहां से बहुत अच्छे पायदान पर ये रहे। नेशनल लेवल पर योगेश जी ने गोल्ड जीता है जो गोवा में प्रतियोगिता हुई थी। उसके बाद सीनियर नेशनल में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है जो प्रतियोगिता पंजाब में हुई थी। इसके बाद एकल विजेता ये नॉर्थ जोन के रहे हैं। लगभग 16-17 वर्ष लगातार इन्होंने बैडमिंटन में चैंपियनशिप को जीता है और ये लगभग बहुत लंबे समय से बैडमिंटन से जुड़े हैं और हमारे हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक अपने आप में एक आदर्श है। आपसे हमारे खिलाड़ी ये भी जानना चाहते हैं, ये जो सारा मैंने विवरण दिया, आप पोलैंड गए, आप स्पेन गए, किन किन मंचों पर किन किन राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ आपको खेलने का मौका मिला और किन किन देशों में आपको जाने का मौका मिला? देखिए, जब हम स्टेट लेवल पे खेलते हैं तो हम अपने लोकल प्लेयर्स के साथ खेलते हैं जो हिमाचल के हैं। उसके बाद जब हम नेशनल जाते हैं तो नेशनल में जितने भी क्रीम हमारी हिमाचल इंडिया की है, जैसे श्रीकांत है, अभी HS प्रणय है जो भी वर्ल्ड का नंबर 1 रैंकिंग पे है, तो हमने इनके साथ भी प्रशिक्षण किया हुआ है और इनके साथ भी खेले हैं। और जो मेरे आइडल थे वो मिस्टर गोपीचंद जी हैं, तो गोपीचंद जी से भी मैंने ट्रेनिंग ली है। तो मेरा ये मानना है कि भाई आप जो है जब तक आप अच्छा प्रशिक्षण नहीं लेंगे तब तक आप जो है अच्छा एक मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। तो मैंने वो ट्रेनिंग के साथ साथ सबसे अच्छा तालमेल बनाया। फिर मैं जैसे चंडीगढ़ जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलोर जाता था, हैदराबाद जाता था, तो मुझे कभी खेलने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। आपने अभी नाम लिया गोपीचंद जी का, इनका नाम हमने बहुत सुना है और बहुत बड़े मंचों पर इनका नाम सुना है, बहुत बड़े लोगों से इनका नाम सुना है। ये किस तरह के व्यक्ति थे और खेल के प्रति इनका क्या रुझान था? गोपीचंद पूरे दुनिया में मशहूर हैं। इन्होंने ऑल इंडियन चैंपियन रहे और एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए व्यक्ति ये इतने पोलाइट हैं कि अगर इनसे कोई ऐसी भी बात करे तो आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे। वो नॉर्मल बात करते हैं, कोई भी मिलने जाए वो आराम से बिठाते हैं और आराम से आपकी बात सुनेंगे, ऐसे व्यक्ति हैं। आपने बहुत बड़े बड़े मंचों पर आपको पुरस्कृत किया गया है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेल खेला है, लेकिन योगेश जी जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत लंबे समय से हमारा सपना रहता है कि मेरे जीवन में कभी वो क्षण आए। आपके जीवन का यदि प्रसन्नता भरा क्षण हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो कौन सा वो पल था? जब मैं नेशनल चैंपियन गोवा में बना, उसके बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे मन में ये था कि अब मैं इंटरनेशनल बनने जा रहा हूं, तो मुझे वो इंटरनेशनल बनने की, एक वहां पार्टिसिपेट करने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि मेरा उससे ऊपर कोई मुझे नहीं नजर आया कि इससे ऊपर भी मेरा कोई लक्ष्य है। उसके बाद जैसे मैं खेला तो मुझे दिमाग में आया कि भी नहीं, ये मैं यहां तक पहुंचा हूं तो अब मुझे जो है वर्ल्ड चैंपियन भी बनना चाहिए। तो मतलब वो मेरा खुशी की एक, उसमें खुशी की मेरी कोई सीमा नहीं थी। जी दर्शकों, डीडी हिमाचल से आप कार्यक्रम देख रहे हैं खेल जगत। आज हम बातचीत कर रहे हैं मास्टर चैंपियन बैडमिंटन श्री योगेश चौहान जी से और इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बैडमिंटन से ये कब से जुड़े हैं, किन किन स्तरों पर इन्होंने खेल को खेला है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान कैसे बनी है। योगेश चौहान जी, यदि इनके बारे में और आपको अधिक बताऊं तो ये BSNL में कर्मचारी है, जेई की पोस्ट पर तैनात है और BSNL की जितनी भी प्रतियोगिताएं संपूर्ण भारतवर्ष में होती है उन प्रतियोगिताओं में भी ये सहभागिता निभाते हैं और बहुत अच्छे पायदान पर उस स्तर पर भी ये रहते हैं। योगेश जी, आपसे अब जानना चाहते हैं कि बहुत सारे नौजवान साथी हमारे हिमाचल प्रदेश में, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स को अपनाना चाहते हैं, जो खेल में अपना नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, लेकिन
सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सबके पास आपकी तरह ठोडू ग्राउंड नहीं हो सकता, सबके लिए सब तरह की सुविधाएं मिलना बहुत ज़रूरी नहीं है। आपका संदेश ऐसे नौजवान युवाओं के लिए क्या है जो खेल में अपने जीवन को लगाना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसे सब गुरु कहते हैं कि बेटा पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है, हार के बाद ही जीत है। जैसे हम ठोडो ग्राउंड में रहे तो हम भी 24 घंटे ठोडो ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं करते थे, जहां कुछ हमें जगह मिलती थी, चाहे रोड पे, चाहे पहाड़ी पे, कहीं हम कभी भी चूकते नहीं थे। जहां पहाड़ी पे भी चढ़ना तो भाग के चढ़ना है, तो कहीं भी हमने जो है अपना मॉरल जो है नीचे नहीं जाने दिया। तो मेरा अभी जो हमारे साथी हैं जो खेलने में अपनी रुचि रखते हैं, तो मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहले तो नशे की तरफ मत जाएं, मोबाइल यूज मत करें और अपनी पॉजिटिविटी और मेहनत करके आगे बढ़ें। योगेश जी ने बहुत सादे शब्दों में ये कहा है कि हमको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। नशों से यदि हम बच के रहेंगे, हमारा शरीर सुदृढ़ बनेगा, सशक्त बनेगा, तभी हम अच्छा अपनी तरफ से योगदान दे पाएंगे। आपसे ये भी जानना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात रहती है हिमाचल के किसी व्यक्ति के लिए जब वो विदेश में जाता है, जब आपको पता लगा कि आपको विदेश में जाकर खेलना है, वो समय आपके जीवन में कैसा था और विदेश जाकर आपकी अनुभूति कैसी थी? मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मुझे जब मैं यहां से विदेश जा रहा था तो मुझे 4-5 ऐसे स्पॉन्सर्स मिले जिससे मेरा जो फाइनेंशियल जो मेरे क्राइसिस थे वो सारे खत्म हो गए, और जो मैं मेहनत करके गया वो मुझे वहां पे पे करी। तो जब मैं यहां से विदेश गया तो सबसे पहले मुझे ये था कि यार मैं सच में ये सच है कि नहीं है। तो मुझे इतना ज़्यादा अपने अंदर से खुशी हो रही थी, तो मैं बार बार इधर उधर देख रहा था कि भी यार मैं सच में आ गया हूँ, मैं खेलने वाला हूँ। तो ये मेरी कोई खुशी की सीमा नहीं थी सर। आपकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कितने बार लगभग आपको विदेश में जाने का मौका मिला? मैं 2 बार जा चुका हूँ सर जी। 2 बार में मैं काफ़ी कंट्रीज में खेल चुका हूँ। अच्छा जी। आपने बताया कि आप विदेश गए, उसके बाद आपके जीवन में जब गोल्ड मेडल आपको प्राप्त हुआ, शायद वो गोवा का क्षण था। जी, गोवा। उस समय आपकी कैसी तैयारी थी, कितनी मेहनत, कितना परिश्रम आपने कर रखा था, और मैदान में जो आपने सोचा था वो क्या हुआ? देखिए, हर स्पोर्ट्समैन का एक ही ड्रीम होता है कि वो चैंपियन बने, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में है, चाहे वो स्टेट में है, चाहे वो नेशनल में है, चाहे वो इंटरनेशनल में है। तो कोई भी स्पोर्ट्समैन ये सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरा एम था पहले मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनूं। मैं डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बना, फिर मेरा एम हुआ कि मैं स्टेट चैंपियन बना, मैं स्टेट चैंपियन बना। फिर जब मेरा एम हुआ कि मैं अब नेशनल में मैंने अचीव करना है, तो उसके लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करी, ऑफिस से छुट्टी ली और चैंपियन बन के दिखाया। आपकी मेहनत रंग लाई, आपने जो परिश्रम किया था, आपने जो मेहनत की थी, उसका फल आपको मिला, ये अपने आप में बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद धीरे धीरे आपका जो क्षेत्र था वो BSNL से जुड़ गया, आप एक कर्मचारी बन गए, आपको वहाँ भी सेवाएं देनी थी, आपको अपने परिवार के साथ भी वक्त गुजारना था। लेकिन BSNL में रहते हुए भी आपने खेल को छोड़ा नहीं, और सारे हिमाचल प्रदेश में सब BSNL के लोग आपको एक खिलाड़ी के तौर पर मानते हैं। BSNL में आपको कितना प्रोत्साहन इस खेल के लिए मिला? BSNL से ही मैं सारा जो मेरा खेलने की कार्यकारिणी और जो भी जितना मैं खेल पा रहा हूँ अभी ड्यू टू BSNL ही है। तो जब से मैं BSNL में 2005 से BSNL में हूँ, अभी मैं JEE के पद पे नियुक्त हूँ। तो BSNL मुझे पूरा टाइम दे रहा है खेलने का, और मुझे वो सारी फैसिलिटीज दे रहा है जो एक अच्छे प्लेयर को मिलनी चाहिए। योगेश चौहान जी, एक प्रश्न और भी उठता है, यदि हिमाचल प्रदेश के सरकार की बात करें, खेल विभाग की बात करें, तो आज वर्तमान में जो हमारे नए लोग हैं उनके लिए हिमाचल प्रदेश में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, विशेष तौर पर बैडमिंटन के लिए? देखिए, जो कुछ एक हमारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वहां के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कुछ एक ऐसी है, अब जैसे मैं सोलन की बात करूं तो सोलन में हमारे सिर्फ
खेलने का एक ही कोर्ट है। तो ये सब लोग देख के हैरान होते हैं कि यार ये एक कोर्ट में जो प्रैक्टिस करता है ये कैसे आगे परफॉर्म करता है। तो मेरा सरकार से और इनसे ये भी अनुरोध है कि भी हर जगह आप एक अच्छी फैसिलिटी दो जिससे कि हमारे जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको खेलने में कोई दिक्कत ना आए। अभी आप देखो कि मणिपुर जैसी स्टेट्स हैं जी, जहां के ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, और उनको फैसिलिटी आप देखेंगे तो फैसिलिटी उनकी अप टू मार्क है। तो हमारा एक हिमाचल भी एक पहाड़ी इलाका है, जैसे मणिपुर है ये भी पहाड़ी इलाका है, हमारा हिमाचल सोलन भी पहाड़ी इलाका है, हिमाचल भी पूरा पहाड़ी इलाका है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी भी यहाँ ऐसी फैसिलिटी हो और सरकार की तरफ से बच्चों के लिए इतना एडवांस सब कुछ खेलने के लिए मिले कि उनको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा मिले कि वो आगे अपना परफॉर्म करें और हर बच्चे का जो है रुझान जो है खेलों के प्रति ज्यादा हो। बच्चों का रुझान खेलों के प्रति ज़्यादा हो, ऐसी कल्पना करते हैं योगेश चौहान जी, क्योंकि अपने आप भी ये खेलों से जुड़े हैं। ये चाहते हैं कि हमारा जो भविष्य है, हमारे जो नौजवान है, वो खेलों से जुड़े, नशों से बचकर रहे। तभी हम प्रगतिशील भारत, प्रगतिशील हिमाचल की कल्पना कर सकते हैं, जब हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, हमारा मस्तिष्क बिल्कुल सही होगा। आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपका जो परिवार है, आपके कितने बच्चे हैं, और आपके जो बच्चे हैं क्या आप उनको भी खेलों में प्रवेश करवाएंगे? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। एक मृगांक है जो अभी अंडर 13 खेल रहा है, एक दिव्यांश है जो अंडर 11 खेलता है। तो अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट कुम्हारहट्टी सोलन में हुआ जिसमें वो दोनों चैंपियन रहे। अब वो अपनी अपनी कैटेगरी में अंडर 13 में गोल्ड जीता है उसने, मृगांक ने, और अंडर 11 में दिव्यांश ने गोल्ड जीता है। तो यदि हम ये कहें कि एक घर में 2-2, 3-3 चैंपियन लोग रहते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शायद आपको सब पड़ोसी यही कहते होंगे कि ये चैंपियनों का घर है। आपको कैसा महसूस होता है ऐसे क्षणों में? मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। मुझे जब मैं सुबह, मेरा 4 बजे सेशन स्टार्ट हो जाता है, मैं 4 बजे सुबह 4 बजे से घर से निकल जाता हूँ। तो जब मैं वापस आता हूँ तो लगभग 6:30 बजे होते हैं। तो लोग उस टाइम मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं। तो उस टाइम मैं किट बैग लेकर जब मैं अपने घर आ रहा होता हूँ तो मेरे से सब लोग पूछते हैं कि यार आप प्रैक्टिस करके आ गए? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं आप कितने बजे जाते हैं? मैंने कहा मैं 4 बजे जाता हूँ। तो वो इतने ज़्यादा हैरान होते हैं कि यार देखो भी ये डेडिकेशन है। और मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे जाते हैं, उनका टाइम भी मेरे साथ का ही है, 4 से 6। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपसे योगेश जी ये भी जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं, आप तो फिर भी शहरी क्षेत्र में रहते थे, हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो नितांत सुदूर गांव में बसते हैं जहां पर इस तरह की कोई भी सहायताएं उनको प्राप्त नहीं होती। हिमाचल प्रदेश की सरकार से, हिमाचल प्रदेश के खेल विभाग से आप क्या अपेक्षा रखते हैं कि ऐसे लोग जो गांव में खेलों के प्रति रुझान रखते हैं लेकिन जिनको माहौल अच्छा नहीं मिल पा रहा है, सरकार और विभाग को क्या कुछ प्रयास करने चाहिए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी से मैं पर्सनली भी मिला हूँ और मैं दोबारा सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी हमारे यहाँ टैलेंट जो है हमारे हिमाचल में कूट कूट के भरा है, बस सिर्फ हमारी जो फैसिलिटी है वो बिग जीरो है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनमें कुछ ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए कि वो अवेयर हो, वो निकले घर से, और उनको उन्हीं की ही जगह पे कुछ एक ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे वो अपना आगे बढ़ सके। दर्शकों, वक्त वक्त पर राज्य सरकारें और भारत सरकार युवा खेल के माध्यम से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं जिसमें हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ करने की अपेक्षा जो खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश का है वो सरकार से रख रहा है, और सरकार को भी, विभाग को भी इन खिलाड़ियों का दामन थामना होगा, तभी प्रदेश का नाम भारत और विश्व में बहुत अग्रगण्य होगा। आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि यदि आज हमारे युवान, नौजवान बैडमिंटन को अपनाते हैं तो उनका भविष्य कैसा रहेगा? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो बैडमिंटन गेम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है। तो रुझान जो है, जैसे आप देखते हैं जो हमारा पिछला टाइम जितना भी रहा है तो क्रिकेट के लिए ही सारे जो है इंटरेस्टेड रहते थे, तो सारी जगह क्रिकेट ही चलता था। अब जो है बैडमिंटन गेम में जैसे पीवी सिंधु है, HS प्रणॉय है, जितने भी यंगस्टर्स आ रहे हैं, इन्होंने
बैडमिंटन का ऐसा दुनिया ने नाम कर दिया है कि अब जो है हमारे हिमाचल में ही, इंडिया में भी जो है बैडमिंटन गेम जो है बूम पे आ गया है। तो हर गली में अब बैडमिंटन भी चल रहा है, जैसे क्रिकेट चलता था तो अब बैडमिंटन भी चल रहा है। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छा अपने आप को मेंटेन करने के लिए और एक अच्छा अपने आप को बढ़िया शो करने के लिए आपको बैडमिंटन खेलना चाहिए और अपना देश और अपने प्रदेश का नाम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऊंचा करना चाहिए। योगेश चौहान जी, जो भी खिलाड़ी रहते हैं ऐसा माना जाता है कि उनकी जो सेहत, उनका जो शरीर है वो बहुत बढ़िया रहता है। खेलने वाला व्यक्ति बहुत कम बीमार पड़ते हैं और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहती है। आपका क्या मानना है, ये बात सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है जी। जैसे आप देखते हैं रामदेव जी ने योग करके पूरी दुनिया को हिला दिया, ठीक है। अभी जो महिलाएं काम नहीं करती थी उन्होंने उनको काम करना सिखा दिया, वो योग से। तो वैसे ही हमारा जो आप कोई भी गेम है, चाहे बैडमिंटन है चाहे एथलेटिक्स है, आप देखिए आप जैसे वॉक करते हैं, सुबह वॉक क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो शरीर है वो फिट रहे। तो इसीलिए आप कोई भी गेम खेलें पर खेलें जरूर, ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। आपको कोई भी गेम खेलनी चाहिए। हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको किसी भी गेम को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। योगेश चौहान जी, आज आप कार्यक्रम में आए, आपने अपने जीवन के उन क्षणों को हम सबके साथ साझा किया है जो आपने बहुत प्रसन्नतापूर्वक बिताए हैं और आपने जो हिमाचल प्रदेश का नाम भारत और विश्व में बहुत दूर तक पहुंचाया है। आपके सदैव हिमाचल वासी ऋणी रहेंगे और आज इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में योगेश चौहान जी से हमने बातचीत की, जानने का प्रयास किया कि बैडमिंटन का भविष्य कैसा है, हिमाचल प्रदेश में कितने लोग हैं जो बैडमिंटन के प्रति आकर्षित है और भविष्य में यदि हम खेलों से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक रहता है, हम प्रदेश के लिए भी अपना योगदान दे पाएंगे और भारत देश के लिए भी हमारा योगात्मक योगदान होगा। आज इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। आज्ञा दें। नमस्कार।